अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दरूद करोड़ों सलाम। तो आज की वीडियो में हमने 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी देखनी है कि किस हिसाब से हमारा आपकी प्रिपरेशन अपनी शुरू करें 12th कंप्यूटर की, तो आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं कंप्यूटर में। ओके जी, तो ये आपने वीडियो लाजमी देखनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्पफुल होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले तो आपका आ जाता है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी 12th क्लास कंप्यूटर की। ठीक है जी, इसमें अब हमने करना क्या है कि चैप्टर 1 में आपको एक MCQs आना है और एक ही शॉर्ट आना है। ठीक है जी, एक MCQs आना है, एक ही शॉर्ट आना है, एक ही लॉन्ग आना है। टोटल 11 नंबर का आपको पेपर आना है। कंप्लीट आपने ये चैप्टर करना है। ठीक है जी, चैप्टर 1। दूसरे चैप्टर में आपको दो MCQs आने हैं, 2 शॉर्ट आने हैं। लॉन्ग आपको कोई नहीं आना। 6 नंबर का पेपर आना है। ओनली ऑन शॉर्ट और MCQs के लिए आपने दूसरा चैप्टर रेडी कर देना है। ठीक है जी, पहला चैप्टर आपने कंप्लीट करना है रेडी, 11 मार्क्स का पेपर आना है। दूसरा चैप्टर आपने ओनली ऑन शॉर्ट और MCQs के लिए 6 मार्क्स का पेपर आना है। ठीक है जी, तीसरा आपने चैप्टर आपने इसमें से एक आपको MCQs आना है, एक ही आपको शॉर्ट आना है, एक ही लॉन्ग आना है। 11 नंबर का आपको ये है और आएगा। ठीक है जी, पेपर, और आपने ये भी कंप्लीट करना है। यानी कि पहला और तीसरा आपने चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है जी, चैप्टर 4 भी आपने 2 MCQs आने हैं, एक शॉर्ट आना है, एक लॉन्ग आना है। ठीक है जी, तो ये 12 नंबर का आपका ये, और ये आपने ओनली ऑन शॉर्ट और MCQs के लिए आपने इसको रेडी कर लेना है, क्योंकि आपके पहले एक ही आपने डाटाबेस में से एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है और ये ज़्यादातर पहले और तीसरे में से आ जाता है। ये आपने फुल करने हैं, बाकी आपने सारे शॉर्ट के लिए करने हैं। ठीक है जी, चैप्टर 5 आपने MCQs के लिए करना है। ठीक है जी, एक MCQs आना है, एक ही शॉर्ट, तो ये आपने चैप्टर 5 भी MCQs के लिए, चैप्टर 6 भी MCQs के लिए। ठीक है जी, और चैप्टर 7 में से आपको शॉर्ट आ जाता होता है, तो वो एक MCQs आ जाएगा, एक या 2 शॉर्ट आ जाएंगे। इसको आपने शॉर्ट और MCQs दोनों के लिए आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। ओके जी, यानी कि आपने पहला चैप्टर कंप्लीट करना है, चैप्टर 2 शॉर्ट और MCQs, चैप्टर 3 भी कंप्लीट, चैप्टर 4 भी शॉर्ट MCQs, चैप्टर 5 और 6 ओनली ऑन MCQs, चैप्टर 7 आपका शॉर्ट और MCQs कंबाइन है। ठीक है, अब चैप्टर 8 से आगे शुरू हो जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी लैंग्वेज शुरू हो जाती है। तो इसमें से आपको एक MCQs आना है, 4 शॉर्ट आने हैं और थ्योरी आनी है आपको लॉन्ग की। ठीक है जी, यानी कि 9 नंबर का आपको पेपर आना है। ठीक है जी, और ऑब्टेन इसमें 17 करनी, यानी कि चैप्टर 8 भी आपने कंप्लीट कर लेना है। ओके जी, चैप्टर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 9 में से आपको एक MCQs आना है, 2 या 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, यानी कि आपने इसको शॉर्ट और MCQs के लिए प्रिपेयर करना है चैप्टर 9 को। चैप्टर 10 को भी आपने शॉर्ट और MCQs के लिए प्रिपेयर करना है, इसमें 7 नंबर का पेपर आना है। चैप्टर 11 को आपने क्या करना है, 2 आपको MCQs आने हैं, 2 एरर और 2 आउटपुट आनी है। वो आपने एरर और आउटपुट देखे हुए हैं, 2 आपको वो आएंगे। ठीक है जी, एरर और आउटपुट वाले आपको 2 वो आएंगे, वो आपने अच्छे तरीके से उनको कर लेना है। ठीक है जी, तो प्रोग्राम इसमें से आपका लॉन्ग बनेगा, यानी कि 14 नंबर का आपका ये है, तो कंप्लीट इसको कर लेना है। यानी कि चैप्टर 8, चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 8, चैप्टर 11 इसको आपने कंप्लीट करना है, ओनली ऑन MCQs भी, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। ठीक है जी, बाकी आपने चैप्टर कोई से आपने MCQs कर लेना, कोई शॉर्ट और MCQs दोनों कर लेने। चैप्टर 12 आपने ओनली ऑन MCQs के लिए करना है। ठीक है जी, 2 आपके आपके आउटपुट और कन्वर्जन आ जाएगी, एक प्रोग्राम आना है, ये तो करना नहीं है, इसमें से एक लॉन्ग हो जाना आपका, ये एक लॉन्ग हो जाना है। ये चैप्टर 12 आपको करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ओनली ऑन MCQs के लिए कीजिएगा। चैप्टर 13 को आपने शॉर्ट और MCQs दोनों के लिए करना है, और चैप्टर 14 को भी आपने शॉर्ट और MCQs के लिए अकेला करना है। ठीक है जी, ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी है, यानी आपके 27-16 आपके MCQs हो जाने हैं, यानी कि 15 MCQs हो जाने हैं आपके। ठीक है जी, तो 27 आपके शॉर्ट हो रहे हैं, जिसमें से आपने 18 करने हैं, और आपके 5 लॉन्ग होने हैं, जिसमें से आपने 3 करने हैं। 75 आपके पूरे नंबर आ रहे हैं। ठीक है जी, तो यानी कि फिर एक मतलब बता दूं कि पहला, तीसरा, 8वां और 11वां ये आपने सारे लॉन्ग के लिए करने हैं। कंप्लीट चैप्टर, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 13 ये ओनली ऑन शॉर्ट और MCQs के लिए, और चैप्टर 5, 6, 12 और 14 ये आपने अकेला MCQs के लिए आपने कर लेना है। तो आपको पता है कि ये वाले कलर वाले आपके शॉर्ट MCQs है, ये कलर वाले MCQs है, और ये वाले आपके लॉन्ग किस्म के। ये आपको समझ आ गई सारी? ठीक है जी, समझ आ गई। अब नीचे आ गई, अब नीचे आपको इंस्ट्रक्शन है गेन ऑफ फुल मार्क्स। अगर आप सिर्फ चैप्टर नंबर 1, 3, 8 और 11 कर लेते हैं, तो आपके 45 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे
कि अगर आप पहला, तीसरा, 8वां, 11वां कंप्लीट कर लेते हैं, अभी ऊपर बताया, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप चैप्टर 2, 4, 7, 9, 10, 13 आप मुख्तसर सवाल तो शॉर्ट के लिए कर लेते हैं, आपके 75 ओके जी। तो ये आपने ये वाले बस दोनों चैप्टर करने हैं, बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके लिए, ठीक है जी। अगर आपको MCQ चाहिए तो ये फाइल का नाम है, अगर आपको शॉर्ट चाहिए, लॉन्ग चाहिए, या अगर आपको प्रोग्राम चाहिए तो ये, ठीक है जी। तो अगर स्टूडेंट बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो 50% मार्क्स लेने के लिए पेड सर्विस ग्रुप पे आपने अपने हेड होना है। 12th क्लास के पेपर जस्ट फॉर पासिंग फार्मूला के लिए आपके ये आपका आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपकी चीज़ें हैं हमारे पास। तो मैंने आपको प्लान भी बता दिया, ऊपर आपको स्ट्रेटजी भी बता दी कि अगर आप पहला, तीसरा, 8वां, 11वां कंप्लीट कर लें, शॉर्ट लॉन्ग सारा कुछ। 11वीं के आपने प्रोग्राम को ज़्यादा तरजीह देनी है, 11वीं से प्रोग्राम ज़्यादा आता है, 8वीं में से थ्योरी आती है। तो 11वीं में से आपने प्रोग्राम कर लेना है, और दूसरा, चौथा, 7वां, 9वां, 10वां, 13वां ये आपने ओनली वन शॉर्ट के लिए कर लेने हैं, आपके 70/70 आ जाएंगे, ओके जी। फिर एक मिनट हम पेयरिंग स्कीम भी इसकी देख लेंगे। तो ये आपके पास कंप्यूटर 12th की स्ट्रेटजी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।